सो इंटरव्यू की तैयारी करें या नहीं करें, सिलेक्शन होगी या नहीं होगी डिस्क्रिप्टिव के एग्ज़ाम में। सो ये कैसे जज करें, ये आप इस तरह से जज कर सकते हैं कि आपने टायर 2 का एग्ज़ाम दिया है, उसमें एस्से, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन है, आप उसको खुद जज कीजिए, आपको लग रहा है कितने मार्क्स आ सकते हैं। अब मैं आपको कुछ पैरामीटर्स बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एस्से में आपने जो कंटेंट लिखा है वो रेलिवेंट लिखा है, क्या आपने करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को यूज़ किया है वहाँ पर, क्या आपकी वर्ड लिमिट वही है 400 वर्ड से नीचे, क्या आपकी राइटिंग अच्छी है, क्या आपने वहाँ कोट्स का यूज़ किया है, एग्जाम्पल्स का यूज़ किया है वहाँ पे। ये सब चीज़ें आपके एस्से को अच्छा बनाती हैं। अगर आपकी एक दो पैरामीटर्स पे अगर आप नहीं सही बैठ पाए तो बाकी पैरामीटर्स आपको देखने हैं आपने सही लिखे हैं कि नहीं। ये सब चीज़ें आपको खुद इवेलुएट करनी है कि आपको लग रहा है कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं डिस्क्रिप्टिव के एग्जाम में। कोई नहीं बता पाएगा, ना ही आईबी बताता है आपको एग्जाम में कितना आपके नंबर आया, सिर्फ आपको अपना सिलेक्शन पता लगेगा वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट। सो यहाँ पे आपको खुद जज करना है, आपको एसए में लग रहा है आपके इतने मार्क्स आएंगे, प्रेसी में आपके इतने मार्क्स आएंगे, आरसी में आपके इतने मार्क्स आएंगे। उस हिसाब से आपको देखना है कि आप इंटरव्यू के लिए आपको लग रहा है आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। सो ये कैसे देख सकते हैं, मार्क्स तो पता लगेंगे नहीं। सो यहाँ पे एक प्रिडिक्टिव कट ऑफ है जो मैं आपको बता सकता हूँ। प्रिडिक्शन है कि जो जनरल की कट ऑफ जाएगी वो 90 to 95 मार्क्स जाएगी। अब यहाँ मार्क्स तो आने नहीं है। सो ये इस तरीके से आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपके 65 मार्क्स हैं टायर 1 में। सो अगर मैं 90 मार्क्स लेने हैं अगर आपको दोनों एग्जाम्स को मिला के, सो आपको कितने मार्क्स लेने हैं, आपको 25 मार्क्स लेने पड़ेंगे आपको क्लियर करने के लिए कट ऑफ, अगर आपके 65 मार्क्स हैं। सो सिंपल सा है, अगर आपको लग रहा है कि आपके 25 मार्क्स आ सकते हैं, अगर आपके 65 मार्क्स हैं टायर 1 में, सो यस यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन। अब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको 25 ही, अगर आपको लग रहा है कि हाँ 90 से 85 to 90 की रेंज में भी लग रहा है तो आपको प्रिपरेशन करनी ही चाहिए, क्योंकि आपको कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं या आएंगे। सो यहाँ पे अगर आपके पास 10, 20, 30% का चांस है तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट तो आपको बाद में ही पता लगेगा, अभी तो रिजल्ट पता लगने का कोई चांस है नहीं। सो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो वो पेपर है वो कैसा गया है। जो आपने मिस्टेक्स की हैं उसके नेगेटिव मार्किंग होगी, ऑब्वियसली आपने वर्ड लिमिट एक्सीड की है उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, पूछा आपसे कुछ था आपने कुछ और लिख दिया है, राइटिंग आपकी सही नहीं है, आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की हैं, उन सब की नेगेटिव मार्किंग होगी ही होगी। सो ये चीज़ें आपके जो कॉम्प्रीहेंशन या जो भी प्रेसी है उस सबको डिसाइड करेगा। प्रेसी में आपने एक पैराग्राफ लिखा है, पॉइंट्स में तो नहीं लिख दिया है, पॉइंट्स में लिखा है तो ऑब्वियसली आपको मार्क्स कटेंगे। कितने कटेंगे अब ये डिपेंड करता है आपने कैसे लिखा है, आपने वर्ड लिमिट क्रॉस की, आपकी राइटिंग कैसी है, ये सभी फैक्टर हर चीज़ में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो इस तरीके से आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो अपनी। अगर आपको लग रहा है आपके 90 मार्क्स आ सकते हैं, 90 कैसे, अगर आपके 70 मार्क्स आ गए हैं फॉर एग्जांपल, 70 वालों को तो अगर आपका नॉर्मल सा पेपर भी है तो फॉर श्योर आपको तैयारी करनी चाहिए इंटरव्यू की, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। आपको नहीं पता लग पाएगा कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, आपको बिल्कुल भी नहीं। हाँ बिल्कुल आपका छूट गया है और आपके 60 मार्क्स थे टायर 1 में, आपका एग्ज़ाम ही कंप्लीट नहीं है, आपको लग रहा है कि मेरे तो 17 मार्क्स भी नहीं आ पाएंगे जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए आपको डिस्क्रिप्टिव में, तब जाके, और वो भी तब अगर आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका टाइम वेस्ट होगा इसकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए, या फिर आप इसके लिए सीरियस ही नहीं थे, आपने ऐसे एग्ज़ाम दे दिया था। सो आप उस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि नहीं हाँ मुझे नहीं जाना, लेकिन अदरवाइज़ आपको यहाँ इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट दो सिनारियो हैं, एक तो ये कि नॉर्मल सिचुएशन जैसे कि चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, प्रीवियस ईयर की तरह की 1-2-3 महीने बाद आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका अगस्त के लास्ट तक रिजल्ट आने की संभावना है। जिस तरह से अभी अपना टायर 2 के लिए एकदम आपका डेट आ गई थी 10-12 दिन पहले ही, कोविड की सिचुएशंस की वजह से पहले एग्जाम डिले हो गया है, थर्ड वेव ना आ जाए और एग्जाम बहुत ज़्यादा डिले ना हो जाए, इसके चलते मुझे लगता है कि एग्ज़ाम जो है आपका अगस्त के रिजल्ट जो है आपका अगस्त के लास्ट में आ जाएगा या सितंबर के स्टार्टिंग में आ जाना चाहिए फॉर श्योर। सितंबर के लास्ट तक आपका इंटरव्यू हो जाएगा या हो जाना चाहिए। सो आप ये देख के चलो, आपके पास 1 महीना तो आपके पास है ही है कम से कम। अब हो सकता है कि आपका 15 दिन में ही वो डेट दे दें रिजल्ट के कि हाँ इंटरव्यू है। सो ये डिपेंड तो आईबी पे ही करता है, यहाँ पे सिर्फ प्रेडिक्शन की जा सकती है। सो इस तरह से आप देख सकते हो कि अगस्त के लास्ट तक 1 महीना आपके पास, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए इंटरव्यू की। इंटरव्यू के लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू के लिए आपको जो करंट अफेयर्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं। अभी कौन से टॉपिक्स जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल फार्म लॉज चले हुए हैं, CAA के बारे में आप पढ़ सकते हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड के
आर्टिकल 370 के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशंस चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ, ये सब चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। इंटरनल सिक्योरिटी मैटर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी ही ये इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसके अलावा आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है, आपको अपनी फ्लुएंसी सही करनी है, आपको अपना पूरा अपनी जो दाढ़ी वाड़ी है फॉर बॉयज़ यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, अपने बाल बिल्कुल सही से करके जाने हैं आपके, और आपको अपनी फ्लुएंसी पे काम करना है, पर्सनैलिटी पे काम करना है, अपने स्टेट के बारे में आपको जानना है जहाँ भी आप रहते हो। अगर वो इंटरनेशनल बाउंड्री लग रही है किसी कंट्री की तो वहाँ आपको बिल्कुल जानना है कि वो बिल्कुल पूछेंगे आपको कि वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे आप इसको डील को सही कर सकते हो। इस तरह से आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। क्या करना है आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल पढ़ के जाना है, कुछ जो भी न्यूज़ में है वो पढ़ के जाना है, इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स पढ़ के जाने हैं, अपने बारे में पढ़ के जाना है, आपकी क्या इंटरेस्ट है, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, आपकी क्या एक्टिविटीज़ आप रोज़ करते हो, आपकी करंट सिचुएशन क्या, अभी आप वर्किंग हो, आप नहीं हो, वर्किंग हो तो आप कहाँ पे हो, उसके नॉलेज के बारे में, आप अगर नहीं हो तो ऐसी क्या सिचुएशन है कि आप काम नहीं कर रहे हो। ये चीज़ें आपको बतानी है वहाँ पे, वो आपसे सब कुछ पूछेंगे। वहाँ पे वो ऑफिसर्स जो पैनल होगा वो काफ़ी समझदार लोग हैं, आप उनसे झूठ नहीं कह सकते, वो आपको पकड़ लेंगे। यहाँ पे आपके पास टाइम है प्रिपरेशन करने का, आप आराम से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी क्वेरी है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये काफ़ी लोगों का डाउट था प्रिपरेशन करें नहीं करें, मेरा ऐसे इससे गया ऐसे, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे आप देख सकते हो आपका ऐसे कैसा गया है। आपको देखना है, अगर आपके फॉर एग्जांपल ओबीसी की कैटेगरी है आपकी, आपकी प्रेडिक्शन 80-85 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आपको प्रिपरेशन करनी ही करनी है। अब 80-85 कैसे, अगर आपके 60 मार्क्स बन रहे हैं और अगर आपके 20 अगर आपके टायर 2 में आ रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन करनी है इंटरव्यू की। अब यहाँ पे हो सकता है कि ना हो, लेकिन यहाँ पे बेस्ट एडवाइस और बेस्ट सिचुएशन यही है कि आप प्रिपरेशन करो, क्योंकि मार्क्स तो पता लगेंगे ही नहीं, सिर्फ आपकी लिस्ट आएगी टायर 2 की कि ये लोग इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी आंसर की नहीं आएगी जिससे आप प्रेडिक्ट कर लो कि हाँ टायर 1 में आंसर की आई थी कि हाँ मेरे इतने बन रहे हैं, आई शुड प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट एग्जाम। इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। अपना ध्यान रखो, प्रिपरेशन स्टार्ट करो, 100% दो यहाँ पर, और अपना प्रिपरेशन सही से करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।